अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। सदर शी जिनपिंग की मिगाइल डियाज को दूसरी मरतबा क्यूबा का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीन के शोबा ज़राअत की फ्यूचर आउटलुक रिपोर्ट 2022-23 जारी। और चीनी वजारत ख़ारिजा का कहना है कि अमेरिका की इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी आलमी मालियाती इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 20 अप्रैल को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी और सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा की मरकज़ी कमेटी के अव्वलीन सेक्रेटरी और सदर मुमलिकत मिगाइल डियाज कनेल को दोबारा से क्यूबा का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और क्यूबा के ताल्लुकात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते रहे हैं। गुज़श्ता साल नवंबर में सदर मिगाइल ने चीन का कामयाब दौरा किया और नए अहद में चीन क्यूबा के खुसूसी दोस्ताना ताल्लुकात पर अहम इत्तफ़ाक़ राय हुआ। उनका कहना था कि वो क्यूबा के साथ ताल्लुकात की तरक्की को बेहद अहमियत देते हैं और सदर मिगाइल के साथ करीबी राब्ता बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो दोनों जमातों और दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए सियासी रहनुमाई को मजबूत बनाने और चीन क्यूबा हमनसी माशरे की मुश्तरका तामीर के ख़्वाहां हैं। 20 अप्रैल को चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने यूनान यूनिवर्सिटी के क़याम की 100वीं सालगिरह पर अपने तहनीती पैगाम में तमाम असातिज़ा, साबिका और हाजिर तलबा और यूनिवर्सिटी के अमले को दिली मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक सदी में यूनान यूनिवर्सिटी ने बड़ी तादाद में बासलाहियत अफराद को परवान चढ़ाते हुए कौमी इत्तेहाद और तरक्की को फ़रोग़ देने और इलाक़ाई इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में मुस्बत किरदार अदा किया है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि यूनान यूनिवर्सिटी अपने तालीमी मयार को जामे तौर पर बेहतर बनाएगी और तालीम के एतबार से मजबूत मुल्क की तामीर में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देगी। 20 अप्रैल को चीन की शोबा ज़राअत की फ्यूचर आउटलुक रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई। रिपोर्ट में साल 2022 में 18 अहम अक़साम की ज़रई मसनूआत की मार्केट सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल चीन में ज़रई और देही इस्लाहात और तरक्की में नुमाया पेशरफ्त हुई। शोबा ज़राअत ने वबाई सूरत हाल, कुदरती आफ़ात और आलमी सतह पर ख़ुराक की कीमतों में उतार चढ़ाव के मनफी असरात ज़ाहिर करके मुल्क की माशी और माशरती तरक्की के लिए मुस्तहकम बुनियाद फराहम की। मुल्क भर में अनाज की कुल पैदावार 687 मिलियन टन तक पहुँच चुकी है, जिसमें गुज़श्ता साल के मुकाबले में 0.5% इजाफा हुआ है। चीन की वजारत ज़राअत और देहात के मुतल्लिका माहिरीन के मुताबिक 2023 में चीन में अनाज की पैदावार में मुस्तहकम इजाफा बरकरार रहेगा और कुल पैदावार 694 मिलियन टन होने की तवक्को है। 19 अप्रैल को चीन के कौमी इस्लाहाती और तरक्याती कमीशन की तर्जुमान मिंग वे ने कहा कि निजी सरमाए की बड़े मंसूबों की तामीर में शिरकत की हौसला अफजाई के लिए मैकेनिज़्म कायम किया जाएगा। सिलसिलावार इक़दामात के ज़रिए मुल्क के अहम और बड़े मंसूबों की तामीर में मज़ीद निजी सरमाए को राग़िब किया जाएगा। उनका कहना था कि चीन ऑनलाइन निगरानी प्लेटफॉर्म की मदद से निजी सरमाए के लिए पुरकशिश मंसूबों का मुस्बत तौर पर तारुफ़ करवाएगा। जिन मंसूबों में निजी सरमाया शामिल हो चुका है, उनकी मुतल्लिका तैयारियों और तरीक़ाकार को तेज़ किया जाएगा ताकि इन मंसूबों का जल्द अज जल्द आगाज़ किया जा सके। चीन की वजारत ज़राअत और देही उमूर की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मौसम बहार के अनाज की बुआई का रकबा 10.72 मिलियन हेक्टेयर से तजावुज़ कर गया है, जो काश्तकारी के कुल रकबे का तकरीबन 20% बनता है और गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में ज़्यादा है। जनूब से शिमाल तक चावल, मकई और सोयाबीन की बुआई उरूज पर पहुंच चुकी है। सूबा हेलोंगजियांग चीन का सोयाबीन पैदा करने वाला अहम इलाका है। गुज़श्ता साल सोयाबीन की बुआई का रकबा मुल्क का 48.1% था। रवां साल सोयाबीन की काश्त का अमल जारी है। इस साल चीन सोयाबीन और तेल की पैदावार की सलाहियत में बेहतरी के मंसूबे को फ़रोग़ देना जारी रखेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि सोयाबीन और तेल की फसलों की बुआई का रकबा 23.45 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा के मयार पर कायम रहे और ये कोशिश की जा रही है कि इस रकबे में
70,000 हेक्टेयर से जायद का इजाफा किया जाए। 20 अप्रैल को चीनी वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की जानिब से जारी करदा आलमी मालियाती इस्तेहकाम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि अमरीकी बैंकारी की सनत में अफरा तफरी जैसे अवामिल ने आलमी मालियाती इस्तेहकाम के ख़तरात में इजाफा किया है। इस बारे में चीन का क्या कहना है? तर्जुमान वांग वेनमेन ने कहा कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी मालियाती ख़तरात नुमायाँ हैं जो अमरीका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में मालियाती पॉलिसीज़ की नामुनासिब एडजस्टमेंट से करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। आलमी सतह पर मुख्तलिफ फ़रीक़ों की आम राय यही है कि अमरीकी इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी आलमी मालियाती इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है। वांग वेनमेन ने कहा कि हम अमरीका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक पर जोर देते हैं कि वो अपनी माशी और मालियाती पॉलिसीज़ के असरात का बग़ौर जायज़ा लें, मार्केट की तवक्कात को बरवक्त मुस्तहकम करें और आलमी मालियाती इस्तेहकाम पर मनफी असरात मुरतब करने से गुरेज करें। 19 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फ़ंड ने वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें पेशगोई की गई है कि भारत इस साल के वस्त में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। ये आबादी की तरक्की के कानून का नतीजा है, लेकिन मगरबी मीडिया की रिपोर्ट का ज़ेली मतन ये है कि चीन की तरक्की बड़ी मुश्किल में मुब्तला हो गई है। हालिया बरसों में आबादी की पॉलिसी से लेकर उम्र रसीदा अफराद की आबादी में इजाफे तक, फिर पैदाइशी आबादी में कमी तक, मगरबी मीडिया बार बार नए मौज़ूआत ढूंढने में मसरूफ़ रहा है और इनका मकसद इस तरह के बयाने की मंतक तैयार करना है कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड गायब हो गया तो चीन ज़वाल पजीर हो जाएगा और आलमी मईशत इससे मुतासर होगी। लेकिन नतीजा क्या निकला है? चीन ने ज़बरदस्त तरक्की की है और बड़ी आबादी के साथ पायदार और मुस्तहकम माशी तरक्की का मोजज़ा पैदा किया है। पैदाइशी आबादी में कमी और बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश में कमी दुनिया को दरपेश आम मसाइल हैं। इसका माशी तरक्की के मरहले, लोगों की बेदारी और दीगर समाजी और इक़्तिसादी अवामिल से गहरा ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर मगरबी तरक्की याफ्ता ममालिक को आम तौर पर मज़दूरों की कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मगरबी मीडिया ये क्यों नहीं कहता कि डेमोग्राफिक नुकसानात माशी तरक्की की राह में रुकावट हैं? क्या ये दोहरे मयार का एक और खेल नहीं है? आबादी में इजाफा किसी मुल्क की तरक्की का फ़ायदा और भारी बोझ दोनों हो सकता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2019 में भारत की आबादी में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि अगर लोग तालीम याफ्ता और सेहतमंद नहीं होंगे तो ना ख़ानदान और ना ही मुल्क खुश रहेगा। इसी तरह चीन के डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखने के लिए हमें मजमूई तादाद और इससे कहीं ज़्यादा अहम मयार को देखना चाहिए। इस वक्त चीन में तकरीबन 900 मिलियन मेहनत कश हैं और हर साल 15 मिलियन से ज़ायद नए मेहनत कशों का इजाफा होता है। मज़ीद अहम बात यह है कि चीन में 240 मिलियन से ज़ायद अफराद ने आला तालीम हासिल की है और नई लेबर फोर्स में तालीम के सालों की औसत मुद्दत 14 साल तक पहुँच गई है। ये देखा जा सकता है कि चीन का डेमोग्राफिक डिविडेंड गायब नहीं हुआ है, बल्कि टैलेंट डिविडेंड की शक्ल इख्तियार कर रहा है, जो चीन की इक्तसादी अपग्रेडेशन के लिए कुव्वत मुहर्रिका बन जाएगा और दुनिया को भी इससे फ़ायदा पहुँचेगा। बरतानिया के कौमी इदारा बराए शुमारियात की तरफ से 19 अप्रैल को जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मार्च में बरतानिया में अशाए खुर्दनोश की कीमतों में साल ब साल इजाफे ने 45 सालों में एक मरतबा फिर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। खुराक की कीमतों में इजाफा और मार्च में बरतानिया में अफरात ज़र की शरह मार्केट की तवक्कात से कहीं ज़्यादा थी, जो मगरबी यूरोपीय ममालिक में सबसे ज़्यादा बनती है। कौमी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक मार्च में बरतानिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स साल ब साल 10.1% बढ़ गया। खाने और नॉन अल्कोहलिक मशरूबात की कीमतों में मार्च में साल ब साल 19.1% इजाफा हुआ, जो 45 सालों में सबसे ज़्यादा इजाफे का नया रिकॉर्ड है। रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया में दूध, चीनी और जैतून के तेल की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है, जो एक साल पहले के मुकाबले में तकरीबन 40% ज़्यादा है। बरतानिया मगरबी यूरोप का वाहिद मुल्क बन गया जिसने मार्च में महंगाई की शरह में दोहरे हिस्से को बरकरार रखा है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी।